आप सभी देख पा रहे होंगे ये माता गंगा की धारा है, नदी है। हम सभी को पता है गंगा माँ शुद्ध है, पावन है, निर्मल है। इसके स्नान मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे युवाओं को ये तक नहीं पता है कि आखिर गंगा माँ का अवतरण हमारे इस धरती पे हुआ कैसे। आइए इस पे गौर करते हुए हम एक आपके मित्र और हमारे बड़े भाई उनसे इस पे चर्चा करते हैं। ज्योति सर, हाँ बोलो। एक चीज़ मन में था कि अभी हम लोग गंगा नदी के पास में हैं, तो आपको तो पता होगा कि गंगा नदी का अवतरण या यहाँ पे वो आई धरती पे कैसे। थोड़ा अगर आपको पता हो तो थोड़ा इस पे गौर डालिए। हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू शास्त्र में गंगा जी के अवतरित होने का कारण जो बताया गया है उसके अनुसार एक राजा थे सगर। उनको हुआ कि हम बहुत बड़ा ताकतवर और मेरा बहुत कोसों कोस में मेरा शासन है, तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो सगर अश्वमेध यज्ञ करना निश्चित करते हैं और अश्वमेध यज्ञ से इंद्र को बहुत परेशानी हुआ है। उनके भी अश्वमेध यज्ञ से इंद्र को परेशानी हुआ। तो अश्वमेध यज्ञ जब शुरू होता है और उनका अश्वमेध जब निकलता है तो इंद्र भेष बदल कर आते हैं और उनके अश्वमेध के घोड़ा को पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध देते हैं शरारतवश। घोड़ा का कुछ अता पता नहीं चलता है, तो राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध के घोड़ा को पकड़ने के लिए या उसको खोजने के लिए सभी को भेजते हैं। सगर के पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि घोड़ा उनका अश्वमेध का वहीं पे बंधा हुआ है। कपिल मुनि के आश्रम में बना हुआ है। अब सगर के पुत्र जो थे 60,000 वो कपिल मुनि के साथ उदंडता करते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं। नाराज होकर कपिल मुनि सभी उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर देते हैं। भस्म होने के बाद सगर राजा आते हैं और सगर राजा आके मुनि का बहुत आग्रह विनय करते हैं और प्रेत जोनि से बच्चों के मुक्ति के लिए कोई रास्ता बताने का विनय करते हैं। तो कपिल मुनि बताते हैं कि इसके लिए स्वर्ग की देवी गंगा को तुमको पृथ्वी पर लाना होगा, तभी इस सब का जोनि चेंज होगा या तभी प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाएगा। तब से राजा सगर के खानदान दर खानदार तपस्या और तप में लगा रहता है। उसी में से एक होते हैं भागीरथ। सगर राजा के ही खानदान में जन्म हुआ है भागीरथ का, और वो भी तपस्या करते हैं। उनके तपस्या से गंगा खुश हो जाती हैं और आना सुनिश्चित कर लेती है, लेकिन उनको बताती हैं कि मेरा वेग कैसे बर्दाश्त होगा। तो उसके बाद फिर उनको शंकर जी का आराधना करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाके गंगा अवतरित होती है और शंकर के जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर आती हैं। तो इस तरह से गंगा पृथ्वी पर आती हैं और फिर भागीरथ आगे आगे चलते हैं और गंगा पीछे पीछे। और जहाँ पर सगर के पुत्रों का कपिल मुनि के मिले श्राप से भस्म हुए थे, वहाँ पर ले जाते हैं
और गंगा से वो लोग मुक्त होता है प्रेत योनि से, और इस तरह से गंगा पृथ्वी पर बहना शुरू करती है। तो ये कथा खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए और अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे आई हैं, कितना तपस्या और तप के बाद आई है, और इसको हमको अक्षुण्ण रखना है, क्योंकि गंगा के किनारे ही बहुत सारे सभ्यताओं का विकास हुआ है। और गंगा मतलब जल अगर न हो तो मनुष्य का जीवन अकल्पनीय है। तो माँ गंगा के प्रणाम के साथ बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।